हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें हम बेसिक फार्मूले सीख रहे थे अभी, जिसमें हम आज डेट एंड टाइम वाले फार्मूले और टेक्स्ट फार्मूलेस को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है यहाँ पे टुडे का। अब टुडे का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आज की जो तारीख हो उसको हम यहाँ पे निकाल सकें। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल और लिखते हैं TO। तो देखिए ऐसे यहाँ पे टुडे का नीचे फॉर्मूला बना आ चुका है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। एक मिनट, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसे यहाँ पे लिखा हमने इक्वल और TO और TAY, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा आ गया टुडे। बस आपको अब टैब लेना है और देखिए इसके नीचे जो एक बना रहता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, बस इसे शिफ्ट के साथ क्लोज कर देना है और एंटर दबा देना है। तो आज की ये डेट आ जाएगी। और कभी अगर ऐसे हैश बना आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वैल्यू नहीं आई है, बस आपका जो सेल है वो थोड़ा सा छोटा है, उसको आप बड़ा कर लें तो इस प्रकार से आपकी डेट लिखी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा टुडे फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारा नाउ का। नाउ फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि अगर आपको तारीख के साथ समय भी चाहिए हो तो यहाँ पे आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम इक्वल करते हैं और लिखते हैं NOW और टैप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा आ रहा, बस जस्ट इसको शिफ्ट के साथ हम क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से यही बना आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा है ना। यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें आ रही है। फिर इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्मूला है ये है डे का। अब डे फॉर्मूले का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई भी तारीख दी हो और उसमें से आपको सिर्फ उसकी डेट निकालनी हो तो आप यहाँ पे वो डे का फॉर्मूला लगाते हो। कैसे लगाएंगे कि हमने यहाँ पे लिखा डे लिख के हमने किया टैप। तो देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है सीरियल नंबर। अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ भी वो डिस्क्रिप्शन में जो रहता है उसमें कुछ भी नहीं पूछता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और जस्ट यहाँ पर एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए था। एक मिनट चेक करते हैं क्या हुआ है। इक्वल डे टैप, या फिर हम एक तारीख दे ही देते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं ये वाली तारीख दे के देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। एक मिनट, चेक करते हैं एक बार और। डे टैप और एंटर। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे तारीख निकल के आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। वहाँ पे शायद जर्नल या डेट का फॉर्मूला पहले से लगा हुआ था, इसलिए वहाँ पे डेट फॉर्मूला वो आ रहा था। नहीं तो मैं इसको जर्नल कर देता और फिर से यहाँ पे एक बार और लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि डेट और टैप कर देते हैं और फिर इसको लेके एंटर कर देते हैं। तो देखिए है ना, उसमें क्या है कि वो डेट फॉर्मूला पहले से लगा हुआ था, डेट का यहाँ पे फॉर्मेट, जिससे क्या है डेट अपने आप ही आ जाती है। तो वो बनी आ रही थी, इसी कारण से वो वहाँ पे 1 नहीं लिखा रहा था, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आज की तारीख 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 तारीख में इसको ले लिया है। अब इसी के बाद अगर आपको उस जो पूरी डेट है उसमें से महीने को भी या मंथ को भी निकालना हो बाहर, तो उसको भी ले सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है और इस क्लिक करके एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे मंथ भी निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है ईयर का। अब ईयर में क्या होता है कि यहाँ पे आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आप साल निकाल सकते हो बाहर। कि यहाँ पे हमने लिखा ईयर और टैप किया, तो देखिए यहाँ पे हम ईयर को लेके बस एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ईयर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है टाइम। अब टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे टाइम और टैप किया तो देखिए यहाँ पे हावर, मिनट, सेकंड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम इसको बताना है कि यहाँ पे आप जैसे 5 बजकर कोमा लगा के 45 मिनट कोमा लगा के 25 सेकंड दिखाना चाहते हैं और एंटर दबा दें तो यहाँ पे ये टाइमिंग बन के आ जाती है। सेकंड्स को वो दिखाता नहीं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से काउंट होते हैं, उसके अलावा बाकी ये सब कुछ दिखाता है। इसके अलावा जो अगला फॉर्मूला है वो है हावर्स का। हावर्स, मिनट, सेकंड, जैसे कि हमने डे, मंथ, ईयर निकाला था, वैसे ही बिल्कुल सेम ये भी वर्क करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल
और लिखा हावर और टैप किया तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है वो। अब सीरियल नंबर के लिए हमने यहाँ पे इसको दिया और यहाँ पे एंटर दबा दिया तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कस्टम में हैगा। इसको मैं वापस से जर्नल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वापस से ये नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे वो कस्टम होके आए तो यहाँ से आप इसको जर्नल कर लिएगा, तो यहाँ से वो वापस से जो आप चाहते हो वो दिखाएगा। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे मिनट का, जिसको हम इक्वल करेंगे और लिखेंगे मिनट और टैब से इसको ले लेंगे, जैसे ये रहा और इसको टैब से हमने ले लिया। और फिर यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे हमने फिर से इसको एक पूरी डेट टाइम दे दिया और एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पे इसने मिनट भी निकाल के दिखा दिए। इसी प्रकार से अगर सेकंड निकालने हो तो हमने फिर से इक्वल किया और यहाँ पे लिखा सेकंड और टैप करके उसको ले लिया, है ना, और यहाँ से फिर से वही तारीख को लेके कर दिया एंटर। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ रहा है लिखा हुआ। इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जर्नल कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वो सेकंड भी दिखाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो होंगे कि मिनट, सेकंड, हावर्स, टाइम, डे, नाउ, डे, मंथ, ईयर कैसे वर्क करते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि हमारा डेट का। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था टाइम फॉर्मूला, जिसमें आपको एक पूरी टाइमिंग मिल रही थी, जिसमें मैंने पूरी तरीके से एक टाइमिंग लिखी थी। अब इसी के बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं इक्वल करूँ और यहाँ पे लिखूँ डेट और टैप करके इसको ले लूँ तो देखिए यहाँ पे भी लिखा आएगा ईयर, मंथ और डे। तो हम जैसे देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है पहले से कि मैं यहाँ पे ले लूँ जैसे डेट, जैसे ईयर ले लूँ, फिर उसके बाद ले लूँ मंथ, फिर उसके बाद ले लूँ डे, जैसे यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस एंटर दबाना है तो इस प्रकार से डेट बनी आ जाएगी। ज़्यादातर ये ऐसे डेट बनी नहीं आती है, ज़्यादातर ऐसी शॉर्ट डेट बनी आती है। मैंने इसको लॉन्ग डेट पे करके रखा था यहाँ से, तो ये यहाँ से आ रही थी नंबरिंग फॉर्मेटिंग में से मैंने इसको लॉन्ग डेट करके रखा था, तो ये नंबरिंग से इस प्रकार से आ रही थी। इससे आपकी पूरी डेट की तारीख वगैरह हर चीज़ दिखने लगती है। और बस आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सभी की वैल्यू, मतलब सभी की डेट और मंथ यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गए होंगे सब फॉर्मूले जो हमने अभी कितने 10 फॉर्मूले किए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले देखते हैं टैक्स फॉर्मूले, जिसमें हमें ये रहता है कि अगर कोई टैक्स नॉर्मल लिखा हो, जैसे कैपिटल्स में लिखा हो, हमें उसे लोअर केस में करना हो, जैसे स्मॉल करना हो, या कोई ऐसे लिखे हो वर्ड तो हम उसे प्रॉपर करना हो, एकदम परफेक्ट दिखाना हो तो हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए राहुल का नाम लिखा है एक परफेक्ट वे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कि ये सभी वर्ड लोअर हो जाएं। लोअर मतलब सभी वर्ड स्मॉल हो जाएं, तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और लिखेंगे लोअर और टैब से उसको ले लेंगे और यहाँ पे टैक्स को लेके, जैसे यहाँ पे देखो उसका डिस्क्रिप्शन में दिखा भी रहा है, टैक्स को लेके हम एंटर दबा देंगे तो उसके यहाँ पे ये बना जाएगा। और बस इसी को हम ऐसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बना आ जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया लोअर केस, सभी को इसने स्मॉल कर दिया। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हो, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हो राहुल कुमार, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए किस कोई वर्ड स्मॉल है और कोई वर्ड कैपिटल है। हम चाहते हैं सभी वर्ड एकदम प्रॉपर वे में आए, तो हमने क्या किया, इक्वल लिखा और यहाँ पे प्रॉपर का फॉर्मूला दिया और टैब से इसको ले लिया और जस्ट इसको हम सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे तो देखिए प्रॉपर वे में राहुल कुमार जिस प्रकार से लिखना चाहिए उस प्रकार से लिखा आ जाएगा। और बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो सभी के नाम इसी प्रॉपर वे में लिखे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा ये भी फॉर्मूला। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है अपर फॉर्मूला। अपर का मतलब होता है सभी वर्डों को कैपिटल कर देना, जैसे कि मैं कैपिटल में लिख ही रहा था इन सभी वर्डों को। ऐसे ही अगर लिखना चाहते हो आप सभी या सभी वर्डों को करना चाहते हो तो हमने किया इक्वल और यहाँ लिखा अपर और टैब से उसको ले लिया और जस्ट यहाँ पे राहुल नाम को लिया और इंटर दबाते तो देखिए सभी वर्डों को इसने कैपिटल में कर दिया है और बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो सभी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है लेफ़्ट फॉर्मूला। लेफ़्ट का फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नाम लिख के रखा हो और आपको उसमें से सिर्फ उसका नाम बाहर निकालना हो, जैसे यहाँ लिखा है राहुल मालवी, अब आप चाहते हो कि ये जो राहुल लिखा है सिर्फ हम इसी नाम को बाहर लेके आना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम दबाएंगे इक्वल और लिखेंगे लेफ़्ट और टैप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है हमें टैक्स लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे टैक्स ले लिया, कॉमा लगा दिया और फिर वो कह रहा है नंबर चार्ट, है ना, चार्ट्स ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जितने भी नंबर चाहते हो कि ये राहुल आपके आ जाए
तो आपको देखिए यहाँ पे राहुल जो लिखा है वो लिखा है 1 2 3 4 5 वर्डों में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 लिख के एंटर दबा देंगे तो राहुल वर्ड पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अब ऐसे देखिए यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, तो हम रवि के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे फिर से वही लेफ़्ट का फॉर्मूला दे के टैब से उसको ले लेंगे। तो देखिए फिर से हमने इसको लिया और कोमा लगाया और रवि जो वर्ड है वो 4 में आ रहा है, तो हम उसको 4 दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बना जाएगा और ऐसे हम इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी तो सब 3 वर्ड के हैं तो वो वैसे भी नॉर्मली आ ही जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर होगा कि लेफ़्ट फॉर्मूला क्या करता है। लेफ़्ट तरफ से कोई भी टेक्स्ट को आपको बाहर लेके आना हो तो आप इस प्रकार से उसे ला सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला फॉर्मूला आता है राइट फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी लेफ़्ट तरीके से लेफ़्ट मतलब साइड से हम किसी भी टेक्स्ट को बाहर ला रहे थे, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो राइट तरफ से भी हम ये कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इक्वल किया और RIGST टाइप करके इसको ले लिया है और इसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ टेक्स्ट लेना है जैसे हमने पहले लिया था, कोमा लगाया और जैसे मालवी 5 वर्ड में लिखा रहा हमने 5 लिख दिया और एंटर दबा दिया। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना क्या, और बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो हर जगह से वो 5 वर्डों में निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है मिडल का। मिडल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल मालवी चंद्र। अब इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि बीच में जो ये मालवी लिखा है हम इसको बाहर लेके आ जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल किया हमने और यहाँ पे लिखा मिडिल और टैब से इसको ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये अलग फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले तो आपको टैक्स देना है जैसे पहले ही नॉर्मल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपसे पूछेगा स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर का मतलब यहाँ पे इससे ये है कि आपका जो वर्ड आप निकालना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट के बीच में से वो स्टार्टिंग नंबर क्या है। जैसे राहुल जो है वो 5 वर्ड के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल और फिर कोमा देके यहाँ पे देखिए मालवी लिखा हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये राहुल वर्ड 6वें वर्ड से मतलब मालवी जो वर्ड है वो 6वें नंबर से चालू हो रहा है, तो हम यहाँ 6 दे देंगे और फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद वो ख़त्म भी 6 वर्ड के बाद ही हो रहा है स्पेसिंग के बाद, तो हम यहाँ पे भी 6 लिख के एंटर दबा देंगे तो यहाँ पे पूरे प्रकार से मालवी बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये हमने कैसे किए फॉर्मूले। आज हमने टोटल 15 फॉर्मूले किए हैं, 15 नहीं 16 फॉर्मूले किए हैं, जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले जो कि बहुत ही नॉर्मली आसानी से लगाए जा सकते हैं और किस प्रकार से इनको लगाया जाता है ये सीखा आज हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।